नमस्कार साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे, यहाँ पे जो भारत की जनगणना है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इस हमारे जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पे हम लोग आज इसका हम लोग का टॉपिक है यहाँ पे भारत की जनगणना। भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया, जो कि भारत की जनगणना जो 2011 में हुई थी, इससे जो रिलेटेड भी प्रश्न है जो कि हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो भारत की जनगणना है 2011 की, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में जो है जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, और भारत में जो नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वह 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे है हम लोग का स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। स्वीडन जो है यह 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। वहीं यहाँ पे अमेरिका जो है 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश बना है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधी कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आगे यहाँ पे है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना जो आयुक्त थे वह R.A. गोपालास्वामी थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यानी स्वतंत्र भारत की जो पहली यहाँ पे जनगणना है वह 1951 में हुई थी, और उस समय जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था R.A. गोपालास्वामी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है पॉइंट, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे पॉइंट है कि 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जो यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। और 2011 की जो जनगणना का शुभंकर था यह था प्रगणक शिक्षिका था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला इसका जो आदर्श वाक्य था जो 2011 की जनगणना हुआ था, उसमें जो आदर्श वाक्य था वह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के समय जनगणना जो आयुक्त थे वह डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। इसको याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना की अनुमानित जो लागत है वह 2200 करोड़ रुपए था, और राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 2001 से 2011 के बीच भारत की जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि है वह कितना है, तो वह जो है 17.7% रहा है, जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है। 2001 से 2011 के जो दशक में जो दशकीय वृद्धि है यह कितना हुआ है, तो यह 17.7% है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे 1911 से 1921 के दौरान जो है भारत की जनगणना की दशकीय जो वृद्धि है वह ऋणात्मक रही है, और यह जो है -0.31% हो गई। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 को महान विभाजन वर्ष यानी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है, अगला हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल यहाँ पे जनसंख्या है वह 121 करोड़ है, 121 करोड़, और जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का जो है 17.5% है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है पॉइंट कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जो है कितना है, तो पुरुष का जो यहाँ पे प्रतिशत है वह 51.47% है। वहीं पे महिला की जो है 48.53% है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या जो है 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो है 68.8% है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, जो कि लगभग 20 करोड़ के आसपास वहाँ की जनसंख्या है। वहीं पर न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह सिक्किम है। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह दिल्ली है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। तो अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे चार्ट के द्वारा कि सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले जो टॉप 2 यहाँ पे राज्य है उनके बारे में। तो जो ये सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जनसंख्या वाला राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, जो कि 20 करोड़ है। और इसके बाद जो है दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र है, जिसका यहाँ पे जनसंख्या 11 करोड़ है। इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाले टॉप 2 राज्य, तो सिक्किम का जो है सबसे कम है, यहाँ की जनसंख्या जो है 6 लाख है, जबकि मिजोरम जो है इसका जो जनसंख्या है वह 10 लाख है। इन दोनों को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि 2011 की जनगणना कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य जो है वह मेघालय है, जहाँ पे 27.95% का वृद्धि हुआ है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है वह नागालैंड है, जहाँ पे ऋणात्मक यहाँ पे वृद्धि हुआ है। तो ऋणात्मक में -0.6% हुआ है यहाँ पे नागालैंड में। अगला यहाँ पे पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह दादरा नगर हवेली है, जहाँ पे 55.9% यहाँ पे वृद्धि हुआ। वहीं पे न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है, जहाँ पे 6.3% का यहाँ पे दशकीय यहाँ पे वृद्धि हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम इसी क्रम में देखेंगे। अगला यहाँ पे पाई चार्ट के द्वारा देखेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो यहाँ पे टॉप 2 राज्य है उसके बारे में। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा 27.95%। वहीं पे दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 26% की वृद्धि हुई है दशकीय। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो टॉप 2 राज्य है उसमें नागालैंड में जो है सबसे कम यहाँ पे ऋणात्मक हो गया था वृद्धि, -0.6%। वहीं पे दूसरा जो है यहाँ पे केरल राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला सबसे दूसरा जो राज्य है सबसे कम वह है केरल, और यहाँ पे है 4.9%। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला है जनसंख्या घनत्व। अगला यहाँ पे है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या से है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है, जहाँ पे 1106 है जनसंख्या घनत्व। वहीं पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे मात्र 17 है। और यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह दिल्ली है, जो कि सभी राज्यों से भी ज़्यादा है, और यहाँ पर है 11,332। वहीं पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ पे मात्र 46 है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे। अगला हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो टॉप 2 राज्य है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला यहाँ पे है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, और इसका जो जनसंख्या है घनत्व है वह 1106 है। वहीं पे दूसरा जो है पश्चिम बंगाल है, और इसका है 1028। वहीं पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो टॉप 2 राज्य है उसमें सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है, और उससे ज़्यादा जो है थोड़ा सा यहाँ पे मिजोरम राज्य का है, और यह 52 है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम इसमें देखेंगे। अगला है यहाँ पे 2011 की जनगणना का यहाँ पे लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ पे जो लिंगानुपात का डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं।
यहाँ पे स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या गुने 1000। और भारत का जो लिंगानुपात है वह 943 है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे। अगला है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह केरल है, जहाँ पे 1084 है। और यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह हरियाणा है, जहाँ पे 879 है। अगला है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह पुदुचेरी है, जहाँ पे 1037 है। वहीं पे न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह दमन दीव है, जहाँ पे मात्र 618 है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगला यहाँ पे पाई चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले टॉप 2 राज्य में तो केरल हो जाएगा सबसे ज़्यादा, वहीं पे दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात वाले टॉप 2 राज्य में देखेंगे तो सबसे कम हरियाणा का है, और उससे ज़्यादा हरियाणा से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे जम्मू कश्मीर का है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगला है हम लोग का यहाँ पे 2011 की जनगणना में जो शिशु लिंगानुपात है, जो कि 0 से 6 वर्ष के बीच काउंट किया जाता है। तो इसका जो डिफिनीशन है शिशु लिंगानुपात का यहाँ पे दिया गया है, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है शिशु लिंगानुपात बराबर क्या होता है, तो बालिकाओं की संख्या जो कि 0 से 6 वर्ष की उम्र की हो, और बट्टे में बालकों की संख्या जिसका उम्र 0 से 6 वर्ष हो, और गुने में 1000। यह जो है यहाँ पे लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात की डिफिनीशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला है यहाँ पे भारत का जो शिशु लिंगानुपात है वह 919 है, 919 है। इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 972 है। वहीं पे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह हरियाणा है, जहाँ पे 834 है। और यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह दिल्ली है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है साक्षरता दर। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो यहाँ पे लिटरेसी रेट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लिटरेसी रेट जो है किस प्रकार से काउंट किया जाता है, तो उसकी डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि 7 वर्ष या उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो वह साक्षर कहलाता है। तो यह जो डिफिनीशन है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और साक्षरता बराबर क्या होता है, तो साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले की संख्या गुने 100। यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिटरेसी रेट यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला दिया गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत की साक्षरता जो दर है वह 74.04% है। इसको याद रखिएगा। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वह केरल है, जहाँ पे 94% लोग साक्षर हैं। वहीं पे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है, जहाँ पे 61.8% यहाँ पे साक्षरता रेट है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। वहीं पे न्यूनतम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह दादरा नगर हवेली है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे पाई चार्ट के माध्यम से। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जो टॉप 2 राज्य हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा केरल में है, उससे कम जो है साक्षरता दर मिजोरम में है। वहीं पे न्यूनतम साक्षरता वाले टॉप 2 राज्य में बिहार सबसे कम है यहाँ पे साक्षरता के मामले में, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे अगला है हम लोग का ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। तो यहाँ पे है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है, सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन सा है, तो वह जो राज्य है यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पे 90% लोग जो है ग्रामीण यहाँ पे बस्ती में निवास करते हैं। वहीं पे न्यूनतम
जो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है वह गोवा है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है कि 2011 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वह गोवा है। वहीं पे न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह दिल्ली है। वहीं पे न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो यहाँ पे अनुसूचित जाति है यानी शेड्यूल कास्ट है, इसके बारे में देखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की कुल संख्या जो है 20.14 करोड़ है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है जनसंख्या वाला जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वह सबसे ज़्यादा यूपी में है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अनुसूचित जातियों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वह पंजाब है। इसको आप लोग याद रखिए। प्रतिशत के मामले में पंजाब है और जनसंख्या के मामले में यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए। और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी जो है अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अगला है हम लोग का यहाँ पे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के बारे में, जहाँ पे एसटी कहते हैं। और भारत की जनगणना जो है 2011 के अनुसार देश की अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या जो है 10.43 करोड़ है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वह मध्य प्रदेश है। यानी सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जनजाति पाई जाती है तो वह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पे लक्षद्वीप है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। 2021 की जो यहाँ पे 2021 की जनगणना के बारे में हम लोग देखेंगे। तो 2021 की जो जनगणना है वह 16वीं जनगणना है और इसके जो जनगणना आयुक्त हैं वह विवेक जोशी हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो आदर्श वाक्य था जन भागीदारी से जन कल्याण, इसको आप लोग याद रखिएगा। और 2021 की जो जनगणना है भारत में पहली बार जो है डिजिटल जनगणना होगी। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग यहाँ पे प्रश्नों का यहाँ पे देखते हैं, प्रश्नों के माध्यम से कि हम लोगों ने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड जो यहाँ पे प्रश्न है उसको हम लोग इसमें देखते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रदेश जो है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 2021 जनगणना 2021 के अनुसार नकारात्मक रही है। तो यह कहाँ की रही है? तो यह नागालैंड की रही है। इसको आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो यह जो है मेघालय की रही है, जहाँ पे 27.95% का यहाँ पे वृद्धि हुआ है दशक जनगणना में। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 3 नंबर दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो यह जो है लक्षद्वीप का जो है यह सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 4 नंबर। अगला यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है नोट में लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सभी संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम है, जो यहाँ पे 6.30% रही है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पे है 4 नंबर प्रश्न कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने ज़िले शामिल हैं? तो भारत में जो है 640 ज़िले 2011 की जनगणना के अनुसार शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 5 नंबर।
तो 5 नंबर दिया गया सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह थाने है, जो कि महाराष्ट्र का है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है, जो जिला है, यहाँ पे जिला होगा तो यहाँ पे दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो भी किसी भाषा को समझ या पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं वो किसी भी भाषा को समझ सकते हैं और पढ़ और लिख सकते हैं, तो उन्हें साक्षर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का जो कुल प्रतिशत है वह 14.2% है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर दिया गया कि 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी। यह जो है कुल 16 भाषाओं में इसकी यहाँ पे जो 2021 की जनगणना है वह की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना में के वर्षों को भारत में जनसांख्यिकी इतिहास का ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। यह जो हो जाएगा 1921 को हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 नंबर दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जो जनसंख्या है वह 121 करोड़ नगरीय स्तर का प्रतिशत कितना है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जो जनसंख्या है वह 121 करोड़ है। तो इसमें जो है नगरीकरण के स्तर में कितना प्रतिशत है, यानी शहरी आबादी कितना है, तो यह जो है 31.15% है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पर देखते हैं 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। तो यह जो है हिंदी के बाद जो है बंगाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदी ने लगभग 10 लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो यह जो है 43.63% लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 12 नंबर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो यह कितना है, तो यह 30.72% है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 13 नंबर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है, यानी निरपेक्ष मान में। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो यह जो है 74.05% है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज की है। तो यह जो है बिहार राज्य ने सबसे ज़्यादा प्रतिशत दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 16 नंबर दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो यह जो है अपना बिहार है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है, यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है जनसंख्या घनत्व जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है 17 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में जो है भारत की साक्षरता दर क्या है। तो यह जो है 74.04% है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 18 नंबर दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो यह जो है मुंबई जो शहर है इसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। तो यह जो है भारत की जो है यह 7वीं जनगणना है स्वतंत्रता के बाद। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 20 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या
में भारत की भागीदारी कितना है, लगभग यह 17.7% है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 21 नंबर, जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो यह जो है 10 वर्षों में एक बार होती है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 22 नंबर, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। वहीं पे हम अगर बात करें अनुसूचित जाति की, तो यह जो है सबसे अधिक जो जनसंख्या है इसका उत्तर प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 23 नंबर, कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो यह जो हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और यहाँ पे दशकीय आधार पर जो गणना है और लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना, तो 24 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है? तो यह जो है 121.05 करोड़ है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे 25 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के यहाँ पे जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है, लगभग 20 करोड़ के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 26 नंबर, 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? तो जनघनत्व जो भारत में है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे हम लोग देखेंगे 27 नंबर, कि 2021 के जनगणना होने में देरी का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण था कोविड-19 के प्रभाव के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे हम देखेंगे 28 नंबर, तो भारत की 2021 वाली जनगणना कितनी भाषाओं में होने वाली है? तो यह जो है 16 भाषाएं में होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 29 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो यह जो है 31.2% है नगरीय, यहाँ पे शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, भारत में प्रभावित जो यहाँ पे साक्षरता दर का गणना है वह किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से यह किया जाता है, यहाँ पे साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट की गणना। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 31 नंबर, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो यह जो हुआ था 1882 में, लॉर्ड मेयो के काल में यह जनगणना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है प्रश्न 32 नंबर, 2011 की घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है? तो यह जो है 68.8% है। यहाँ पे जो है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 33 नंबर, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया पॉइंट कि जो इंडियन जो अर्बन है वह यानी शहरी जो यहाँ पे जो जनसंख्या प्रतिशत है वह 31.2% है। वहीं पे एनसीआर जो यहाँ पे ग्रामीण है यानी रूरल, एनसीआर जो ग्रामीण है वह 2.1% है। वहीं पे एनसीआर जो यहाँ पे अर्बन है यानी जो शहरी है वह 7.6% है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 33 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो यह जो है सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है वह सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे है 34 नंबर, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? तो बिहार की जो अनुमानित आबादी है यह लगभग 10 करोड़ के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 35 नंबर, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, जहाँ की आबादी लगभग 6 लाख के आसपास है, 6 लाख, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 36 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो यह जो है 16.5% यहाँ पे है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 37 नंबर, कि 2011 में देश की निम्नलिखित यहाँ पे राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो यह जो हो जाएगा बिहार में था, यहाँ 61 पॉइंट समथिंग था यहाँ पे बिहार में जनसंख्या, यहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे प्रश्न है 38 नंबर, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था? तो यह जो है केरल राज्य में था सबसे ज़्यादा, 94% यहाँ पे साक्षरता दर, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे पॉइंट है प्रश्न है
39 नंबर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है, यानी मेल और फीमेल साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है। यह जो है यहाँ पे राजस्थान राज्य में है, इसको याद रखिएगा, जो कि एक यूनिक प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे पॉइंट दिया गया, पुरुष साक्षरता जो है यहाँ पे कहाँ पे, तो यह है राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में जो पुरुष साक्षरता है वह 79.2% है। वहीं पे महिला साक्षरता जो है 52.1% है, जिसका जो अंतर है वह लगभग 27.1% के है, जो कि यहाँ पे सभी राज्यों में सबसे अधिक यह अंतर है राजस्थान का। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 40 नंबर। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो लिंगानुपात का जो परिकलन है यह यहाँ पे किया जाता है देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के द्वारा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 41 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 42 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया है? तो यह जो दर्ज किया है यहाँ पे दिल्ली ने दर्ज किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 43 नंबर कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो यह किस दशक में दर्ज की गई थी? तो यह हो जाएगा 1911 से 1921 के दौरान। और इसी प्रकार 1921 को हम लोग महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे 44 नंबर कि न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह जो है हरियाणा है। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है? तो यह जो है महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे प्रश्न है 46 नंबर। भारत में जनसंख्या घनत्व तो क्या है? तो यह जो है निरंतर यहाँ पे बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे प्रश्न है 47 नंबर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2045 से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? तो यह 2070 की कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। तो यह जो तात्पर्य है क्या हो जाएगा? तो जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 49 नंबर किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यह जो है केरल राज्य में जो है महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, और सबसे कम जो है यह बिहार राज्य में है। आगे यहाँ पे प्रश्न है 50 नंबर कि भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है, तो क्या है? तो इसका हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 51 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी थी? तो यह थी 37 करोड़ लोग यहाँ पे शहर में रहते थे 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे है 52 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो यह मिजोरम राज्य का है दूसरा स्थान, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे 53 नंबर। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, और 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी? तो यह जो है यहाँ पे हो जाएगा 29 वर्ष हो जाएगा, 29 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। भारत में सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है यह क्या है? तो यह बिहार है, जहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 55 नंबर। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें जनघनत्व जो है सबसे कम है। तो यह हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 56 नंबर। यहाँ पे दिया गया है टेस्ट। आप लोग टेस्ट का यहाँ पे आंसर कमेंट कीजिएगा। 2011 की जनसंख्या जो है जनगणना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी थी? आप लोग इसमें से कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे टेस्ट का दूसरा प्रश्न है 2011 की जनगणना में बिहार का जो अनुमानित आबादी है वह कितना है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला यहाँ पे है आप लोगों के लिए, यहाँ पे प्लीज़ इस चैनल को यहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।